इस समझदारी के बाद एक है पवित्र गुरु और दूसरे हैं निष्पाप। आप स्वयं हार मत मानो, यह संभव है मेरे सारे स्नेह के साथ। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत गीता युग युग में पूर्ण जीवन जीने के लिए एक बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है। इसमें केवल दर्शन मात्र ही नहीं है, वरन भव सागर को पार करने का एक दोषहीन आदर्श है। ये केवल एक सफल और उपयोगी जीवन जीने के लिए ही नहीं, वरन एक ऐसे जीवन जीने के लिए है जिसमें शिष्टा और आत्मविश्वास युक्त स्थित प्रज्ञ जीवन का आश्वासन भी है। इस बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक विवेचन में श्री कृष्ण अर्जुन को दिलासा भी देते हैं कि जब जब जिस जिस युग में धर्म की हानि होगी, तब तब परमात्मा धर्म का पुनर्स्थापन करेगा, बुराई को मिटाएगा और अच्छाई को नया आयाम देगा। हर कोई भी चीज़ जिससे निर्मलता प्रस्फुटित होती हो, वो ही तो दिव्य विभूति का सही स्वरूप है। जब कभी भी आप किसी दिव्य आत्मा के संपर्क में जाते हैं तो आप आनंद से भर जाते हैं और आपके अंदर का अज्ञान अशक्त और निर्जीव हो जाता है। यदि आप इस दिव्य आत्मा से जुड़े रहेंगे तो आपके अंदर का अज्ञान आपके शरीर से निकाल बाहर किया जाएगा और उसे निष्प्रह कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपका मार्ग निष्कंटक बना दिया जाएगा, जिससे आप स्वयं भी एक दिव्य आत्मा बन सकें। मानव के विकास के इतिहास में ऐसे बहुत से संतों का उल्लेख मिलता है जो अपने जीवन के आदर्श से अपने जीवन काल में ही समाज को बहुत कुछ सिखाते हैं और साथ में ही ऐसे मूल्यों को भी स्थापित करते हैं जिनसे आने वाली सदियों में समाज का कल्याण होता है। परमात्मा के इन मानवीय प्रतिनिधियों में बहुत से गुण एक से होते हैं। वे जन्म काल से ही दूसरों से भिन्न होते हैं। उनमें भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह नहीं दिखाई देता और करुणा करना उनका दूसरा स्वभाव होता है। जहाँ वे होते हैं वहाँ अच्छाई पनपती है और बुराई दूर भागती है। प्रकृति उनकी रक्षा करती है और मानवता के भले के लिए किए गए उनके कामों में सेवा के लिए सदा तैयार खड़ी रहती है। हर देश और हर काल में इस प्रकार के अवतार बार बार अवतरित होते हैं, लाखों लोगों की जिंदगियों को परसने और सुधारने के लिए और उनकी ज़िंदगी को जीने की दशा देने के लिए और जीवन का उद्देश्य बताने के लिए हर आदमी को अपनी जीवन नौका को खेने के लिए एक संबल की ज़रूरत होती है, जो उसे भवसागर में डूबने और भटकने से बचा सकें। ये संत बिना किसी संकोच के इन व्यक्तियों की मदद के लिए हाथ बढ़ा देते हैं, जो कि उनके लिए लंगर का काम करता है। बाबा नीप करोरी जैसा कि लाखों लोग उन्हें इस नाम से जानते हैं, मैं भी परमात्मा के वे ही नर रूप हरि जैसे गुण पाए जाते हैं
जिनकी चर्चा श्रीमद् भागवत गीता में की गई है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पारिवारिक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इस ईश्वरीय अवतार ने अपना घर सन 1910 में 10 साल की छोटी आयु में छोड़ दिया था। वहाँ से वे गुजरात में मोरबी के पास के बवनिया नामक एक स्थल पर गए। यहाँ उन्होंने अपना आध्यात्मिक विकास पूरा किया और वहाँ से सन 1917 तक रहे। यहाँ लोगों ने उनको तलैया बाबा के नाम से पुकारा। यहीं पर उन्होंने हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बनाया और बवनिया छोड़ते समय उनको रामाबाई नाम की महिला संत को सौंप दिया। लौटने के पश्चात उनका अगला निवास हुआ फर्रुखाबाद जिले के नीब करोरी गांव में। उनकी ईश्वरीयता की कहानियाँ बवनिया के रहने के समय से ही अर्थात 1910 के समय से ही सुनी जाती रहीं। उनको नीब करोरी गांव में श्री 108 परमहंस बाबा लक्ष्मण दास की पदवी भी दी गई, जो कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सर्वोच्च मानी जाती है। आपका चरमोत्कर्ष आता है इस समझदारी के बाद। एक है पवित्र गुरु और दूसरे हैं निष्पाप। आप स्वयं हार मत मानो, यह संभव है मेरे सारे स्नेह के साथ। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।